बच्चों 25 पे पावर साइन थीटा गुने 125 पे पावर कॉस थीटा का महत्तम मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 25 पे पावर साइन थीटा है और यहाँ 125 पे पावर क्या है, कॉस थीटा। तो अब देखो बच्चों हम 25 को लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 25 25 इस पर पावर क्या है साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा कर दिए। फिर देखना गुने 125 पे पावर कॉस थीटा, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, क्योंकि 25 25 25 25 100 इस पर पावर क्या है कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा कर दिया। अब देखो बच्चों गुना में पावरों का क्या होता है जोड़, यानी x पे पावर n और गुने x पे पावर n, तो हम क्या लिखेंगे x पे पावर m प्लस n। तो यहाँ पे देखो बच्चों तो 5 पे पावर हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और प्लस क्या हो गया 3 कॉस थीटा, क्योंकि m के रूप में ये है और n के रूप में ये है। अब यहाँ देखो बच्चों एक बात आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को हम बताए हैं कि यदि a कॉस थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा रहे तो k बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालते हैं। उसके बाद इस टोटल को साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी या कॉस a माइनस बी के फॉर्मूला पर हम लाते हैं। अब देखो तो यहाँ पे देखो उसी रूप में है एक, यहाँ पे देखो यहाँ 3 कॉस थीटा है, यहाँ क्या a के रूप में क्या है 3। यहाँ पे देखो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, यानी a बराबर क्या है कॉस थीटा के साथ जो होता है a बराबर 3 और b बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है 2। अब देखो बच्चों तो सबसे पहले k निकाल लेते हैं, तो रूट अंडर a स्क्वायर और प्लस क्या होगा b स्क्वायर है 2 स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों 3 तिया 9, 2 दूनी 4, देखना बच्चों ध्यान देना बच्चों, तो k बराबर रूट अंडर क्या हो गया 13, k बराबर क्या हो गया बच्चों रूट अंडर 13। अब यहाँ देखना बच्चों अब क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग सभी बच्चे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। अब देखो बच्चों ध्यान देना, देखो सवाल क्या है 5 टू दी पावर, अब यहाँ 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और प्लस क्या है 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो k का वैल्यू आया हम यहाँ पे करते हैं रूट 13 बटे रूट अंडर 13 कर दिए, समझे। अब यहाँ पे देखो बच्चों सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, अब देखो 5, अब देखो 2 दी पावर, अब देखो 1 बटे जो रूट 13 है वो अंदर कर देते हैं, यानी 2 बटे रूट 13 ये साइन थीटा हो गया। अब देखो प्लस 3 बटे रूट 13 ये कॉस थीटा हो गया। अब देखो बाहर भी क्या हो गया रूट अंडर 13 हो गया। अब देखना बच्चों सभी बच्चे ध्यान देना, यानी देखो 1 बटे रूट 13 2 किसी के साथ गुना हो गया तो 2 बटे रूट 13 हो गया, फिर देखो 1 बटे रूट 13 3 से गुना हो गया 3 बटे रूट 13 हो गया। अब तुम लोग को हम बताते हैं, याद रखना यदि कॉस थीटा बराबर 2 बटे रूट 13 होगा तो डिफिनिट है कि साइन थीटा बराबर 3 बटे रूट 13 हो जाएगा, 3 बटे रूट 13 हो जाएगा, समझे कि नहीं। यदि कॉस थीटा, तो यहाँ पे 2 बटे रूट 13 को क्या मान लिए कॉस थीटा मान लिए, समझे कि नहीं, मान लिए, तो डिफिनिट है कि साइन थीटा का मान 3 बटे रूट 13 हो जाएगा। आप निकाल करके भी देख सकिए, जैसे p/h होता है ना उसके अनुसार से भी निकालिएगा तो वही दिखेगा आ जाएगा, या नहीं तो कहिएगा तो सर प्रूव करके दिखा दीजिए, तो सर थोड़ा सा देखिएगा, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा देर के लिए देखिए बाबू, तो 1 माइनस कॉस का मान क्या है 2 बटे रूट, तो 2 बटे रूट 13 का होल स्क्वायर। देखिए आ रहा है कि नहीं। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यानी देखो 2 दूनी 4 रूट 13 कैंसिल हो गया, यहाँ 13 चला गया और माइनस क्या हो गया 4 और बटे क्या हो गया 13। अब देखो 13 में 4 घटेगा क्या बचेगा 9, तो 9 बटे 13, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 बटे रूट 13। तो आया कि नहीं, देखिए साइन थीटा का मान, जब कॉस थीटा का मान 2 बटे रूट 13 तो साइन थीटा का मान क्या होगा 3 बटे रूट 13। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ देखना सभी बच्चे, यहाँ पे क्या है 5 टू दी पावर 2 बाय रूट 13, तो 2 बटे रूट 13 आपका क्या है कॉस थीटा, इसको हम 2 बटे रूट कॉस थीटा इंटू क्या है साइन।
अब देखिए ये थीटा के रूप में दिया है, इसको अल्फा मान लीजिए, क्योंकि सेम नहीं मान सकते, ठीक है ना, इसको मान लीजिए अल्फा, ये अल्फा। तो इसका मतलब ये जो है आपका अल्फा हो गया, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा, फिर देखो प्लस ये 3/√13, तो 3/√13 क्या है साइन अल्फा, और फिर इंटू क्या है कॉस थीटा। हो गया बच्चों। अब यहाँ देखो 5 टू दी पावर, और गुना में क्या है, गुना में √13, गुना में √13 है, कर दिया। अब cos a इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं √13, देखिए गुना में वहां, अब इसकी जगह पर लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमको महत्तम और न्यूनतम मान निकालना है, तुम बताओ। तो साइन का, यहाँ साइन है, तो साइन अल्फा प्लस थीटा का महत्तम मान क्या होगा, महत्तम मान 1, और न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान -1 होगा, समझे कि नहीं, याद रखिएगा, महत्तम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 1। अब देखो यहाँ पे साइन क्या है अल्फा प्लस थीटा, तो महत्तम मान के लिए ध्यान देना बच्चों, महत्तम मान के लिए क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर √13 और गुने साइन अल्फा प्लस थीटा का मान क्या हो जाएगा 1, यानी आपका महत्तम मान क्या हो जाएगा, महत्तम मान हो जाएगा 5 टू दी पावर √13, महत्तम मान, समझे कि नहीं। और न्यूनतम मान क्या है, देखिए यहाँ पे 5 टू दी पावर √13 साइन अल्फा प्लस थीटा है, तो इसका मान आपकी न्यूनतम मान के लिए इसका मान क्या लेंगे -1 लेंगे, यानी 5 इंटू √13 गुने -1, क्योंकि न्यूनतम मान -1 होता है साइन का। अब यहां देखो बच्चों, यानी 5 माइनस √13, क्योंकि आगे माइनस है। अब देखो x पे पावर -m, इसको क्या लिख सकते हैं 1/x पे पावर m, इसका मतलब इसको लिख देंगे 1/5 पे पावर √13 आंसर, अर्थात न्यूनतम मान 1/5 √13 और अधिकतम मान 5 पे पावर √13। तो वीडियो कैसा लगा बच्चे कमेंट में जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।